जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ITI तोमर टेक्नो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर BHL के फिटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और यह जो प्रीवियस ईयर पेपर है यह 2014 हैदराबाद से जो वैकेंसी आई थी उसी का प्रीवियस ईयर पेपर है, जिसमें हम फिटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। और टेक्निकल पार्ट को सेक्शन ए को, जिसमें 1 से 70 क्वेश्चन आपके यहाँ पर थ्योरी से पूछे जाते हैं। और पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं जो कि 2014 में BHL हैदराबाद में यह क्वेश्चन पेपर आया था, उसी का क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी दिनों बाद यह क्वेश्चन वो कलेक्ट हो पाए हैं। सबसे पहले दोस्तों यदि हम बात करें तो BHL के जो प्रेजेंट टाइम में वैकेंसी निकली है 515 पोस्ट पर, उसका जो फॉर्म फिलअप का डेट है वो 12 अगस्त तक है। आई होप आप 12 अगस्त से पहले अपना फॉर्म को यहाँ पर फिलअप कर देना। तो यदि दोस्तों किसी भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसका जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो कैसा है, प्रीवियस ईयर में कैसा पैटर्न आया था, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन का क्या लेवल था, यह काफ़ी यहाँ पर मैटर करता है यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी वो करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन कलेक्ट हो पाए थे वो हमने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं। यदि किसी क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग लगता है आपको तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यह BHL का क्वेश्चन पेपर है जो कि आपका BHL आर्टिजन ग्रेड 4 की जो वैकेंसी निकलती है। और BHL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, हैदराबाद BHL का है, जो कि 2014 में आपके यहाँ पर वैकेंसी आई थी, उसी का यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है, यदि एक मरीज के मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही न करे तो प्राथमिक उपचार को निम्नानुसार करना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए, यानी तुरंत चिकित्सा सहायता हमें ढूंढनी है। यदि हम यहाँ पर मुंह से जो श्वसन प्रक्रिया होती है वो सही से नहीं होती है तो हमें सबसे पहले तुरंत चिकित्सा सहायता वो ढूंढनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है 1 मीट्रिक टन का भार कितने के बराबर होता है। क्या 1000 ग्राम के बराबर होता है, क्या यहाँ पर 1000 किलोग्राम के, या 2.2 पौंड, या 1 गैलन। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा 1000 किलोग्राम यानी 1000 kg के बराबर हमारा 1 मीट्रिक 1 टन हमारा 1000 kg के बराबर होता है। यदि दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 3 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है साइन बार निम्न में से किस साइज में नहीं मिलता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर रॉन्ग कर देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 500 mm में हमारा साइन बार नहीं मिलता है, बाकी 200 mm, 300 mm और 100 mm के साइज में हमारा वो साइन बार मिलता है। एक और क्वेश्चन भी आता है जो पिलर गेज होता है, जो क्लियरेंस गेज या पिलर गेज बोल है, इसकी जो पत्ती होती है, इसके पत्ती का साइज वो कितना होता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इसका जो साइज होता है वो हमारा 100 mm इसका साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग वो किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का हम यहाँ पर सूर्य की फोटोग्राफी के लिए वो यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 5 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है रक्त का दाब का पता लगाने से संबंधित संवेदीग्राही यानी रिसेप्टर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मैकोना रिसेप्टर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया टेम्पलेट जॉब पर मार्किंग करने के लिए प्रयोग की जाती है, इनमें से निम्न में से कौन सा क्वालिटी नहीं है। इनमें से निम्न में से कौन सा क्वालिटी नहीं है, यानी इन्होंने एक टेम्पलेट का वो क्वालिटी पूछा है कि इनमें से कौन सा टेम्पलेट का क्वालिटी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यह हार्ड और टेम्पर्ड नहीं होती है, क्योंकि यह क्वालिटी होती है टेम्पलेट में, यह हार्ड और टेम्पर्ड होती है। यहाँ पर नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। टेम्पलेट हमारा होता है वो उसको हार्ड और टेम्पर्ड यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है सेंटर पंच निम्नलिखित में से किस पदार्थ का बना होता है। तो
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन डी यानी हाई कार्बन स्टील का जो है सेंटर पंच बना होता है और इसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है और डॉट पंच का जो है हमारा 60 डिग्री होता है। और प्रिक पंच की बात करें तो प्रिक पंच का जो है हमारा 30 डिग्री एंगल जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 9 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है किसी जॉब पर समांतर रेखाएं खींचने हेतु प्रयोग किया जाता है, क्या गेज किया जाता है, कैलिपर, डिवाइडर या जेनी कैलिपर। आपका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन डी यानी जेनी कैलिपर का प्रयोग जो है किसी भी जॉब पर जो है समांतर रेखाएं खींचने के लिए हम यहाँ पर जेनी कैलिपर का प्रयोग करते हैं। जेनी कैलिपर हमारा जो है कुछ इस प्रकार का होता है। जेनी कैलिपर हमारा जो है कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें जो है इस प्रकार का होता है। यहाँ पर जो है एक हल्का सा जो है नोक होता है, इसी के माध्यम से हम यहाँ पर जो है किसी जॉब पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है इसको रॉन्ग कर देते हैं। यहाँ पर पूछा गया है डेप्थ माइक्रोमीटर में आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह फ्रेम व एनविल नहीं होता है। इसके अतिरिक्त यह आउटसाइड माइक्रोमीटर जो है वो कैसे भिन्न होता है। यहाँ पर जो है जो क्वेश्चन है वो पूछने की कोशिश ये कर रहा है कि डेप्थ माइक्रोमीटर जो होता है वो आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह नहीं होता है। इसमें जो है फ्रेम और एनविल नहीं होता है। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है डेप्थ जो माइक्रोमीटर है वो आउटसाइड माइक्रोमीटर से जो है वो कैसे भिन्न होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। इसमें जो है थिम्बल द्वारा ढके भागों से रीडिंग ली जाती है। बाकी जो माइक्रोमीटर होता है जितने भी जो है थिम्बल से जो है हमारे जो है भाग दिखते हैं उसी से जो है रीडिंग ली जाती है। और इसमें जो है जितने जो भाग होते हैं मेन स्केल के जितने भाग जो है थिम्बल के अंदर ढके रहेंगे उसके अनुसार हम यहाँ पर जो है इसका रीडिंग लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो डेप्थ माइक्रोमीटर होता है वह कुछ जो है इस प्रकार होता है। यहाँ पर जो स्पिंडल और जो है यहाँ पर स्पिंडल और एनविल नहीं होता है। यहाँ पर जो है एक यहाँ पर रॉड होता है, उसी के माध्यम से हम यहाँ पर जो है इसका रीडिंग लेते हैं। और यहाँ पर जो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर जो निशान होते हैं यह आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा यहाँ पर जो है अपोजिट में जो है यहाँ रीडिंग बनी होती है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। डेप्थ माइक्रोमीटर में जो है फ्रेम और एनविल जो है नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है माइक्रोमीटर के रेचेट स्टॉप का जो है वो क्या कार्य होता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी रीडिंग के लिए उचित दबाव जो है यहाँ पर देने के लिए रेचेट स्टॉप का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोमीटर द्वारा एक जॉब की विमाएँ मापते समय जो है जॉब को किसके मध्य रखा जाता है। जब हम माइक्रोमीटर से जॉब को जो है मेजर करते हैं तो हम जॉब को जो है किसके मध्य रखते हैं, तो एनविल और स्पिंडल के मध्य में हम जो है जॉब को रखते हैं। यदि हम बात करें माइक्रोमीटर की तो माइक्रोमीटर हमारा कुछ इस प्रकार होता है। यह हमारा जो है एनविल हो गया, यह हमारा स्पिंडल हो गया। तो इसी के बीच में हम जो है जॉब को रखते हैं और जॉब को जो है वो मेजर करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है वर्नियर कैलिपर का जो है वो क्या सिद्धांत होता है। वर्नियर कैलिपर का जो सिद्धांत होता है वो हमारा 2 स्केल के अंतर के आधार पर जो है वर्नियर कैलिपर हमारा वर्क करता है। वर्नियर कैलिपर का जो है हमारा प्रिंसिपल होता है, जिसमें जो है एक हमारा जो है मेन स्केल होता है और एक हमारा जो है वर्नियर स्केल होता है। और वर्नियर स्केल और जो है मेन स्केल के अंतर के आधार पर हमारा जो है वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है इलेक्ट्रोड का प्रयोग कौन सी वेल्डिंग विधि में किया जाता है। आर्क वेल्डिंग में, गैस वेल्डिंग और समजड वेल्डिंग या उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोड का प्रयोग हम जो है यहाँ पर आर्क वेल्डिंग में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का और यहाँ पर पूछा गया है किसी प्लेनर में कार्य का संपादन निम्नलिखित विधि द्वारा होता है। तो यहाँ पर जो है टेबल की जो गति के द्वारा होता है। यदि हम बात करें प्लेनर की तो टेबल की जो गति के द्वारा हमारा जो है यहाँ पर प्लेनर में कार्य का संपादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है शोल्डर
टिन और लेड की मिश्रित धातु होती है जिसका गलनांक जो है 0 से कितना डिग्री तक होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी यानी 96 डिग्री से 255 डिग्री तक हमारा जो है यहाँ पर सोल्डर का जो है वो गलनांक यानी टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है सोल्डर का गलनांक कम करने के लिए जो है कौन सी धातु मिलाई जाती है। क्या टिन मिलाई जाती है, लेड, बिस्मिथ या जो है सिल्वर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है बिस्मिथ यहाँ पर जो है सोल्डर का गलनांक कम करने के लिए मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है एनविल का स्टैंड बनाया जाता है क्या कास्ट आयरन से, पिग आयरन से, ब्लॉक से या जो है हार्ड डाई हॉल से। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कास्ट आयरन से जो है एनविल का स्टैंड यहाँ पर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए जो है प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है। क्या टिन का बना होता है, शीशे का, निकल का या जो है टिन और शीशे का मिश्र धातु। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टिन और शीशे का जो है मिश्र धातु होता है जिसके जो है सुरक्षा फ्यूज यहाँ पर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का और यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जो है गन कॉटन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी यानी सेल्यूलोज नाइट्रेट जो है हमारा यहाँ पर गन कॉटन जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का और यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी धातु पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा जो है तांबा यानी कॉपर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यानी कांसा का जो है मिश्र धातु क्या होता है। तो कांसा का जो मिश्र धातु होता है वो हमारा ऑप्शन ए यानी कॉपर और टिन को मिलाकर जो है हमारा कांसा सब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 23 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है गैल्वेनाइजिंग में लोहे पर जो है किस धातु की परत यहाँ पर चढ़ाई जाती है। क्या जिंक की चढ़ाई जाती है, पीतल की, तांबे की या उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी जिंक की परत जो है गैल्वेनाइजिंग में लोहे पर जो है वो चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है यूटेक्टाइल प्रक्रिया जो है वो किस तापमान पर होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी यानी 723 डिग्री सेल्सियस पर हमारी यूटेक्टाइल प्रक्रिया जो है वो होती है। दोस्तों यूटेक्टाइल प्रक्रिया जो होती है यहाँ पर जो है हमको पियरलाइट जो है वो प्राप्त होता है। यहाँ पर जो है हमको जो है वो पियरलाइट जो है वो प्राप्त होता है। यदि हम बात करें यूटेक्टाइल स्टील की, यहाँ पर जो है 0.83% से 83% तक जो है हमारा यहाँ पर कार्बन होता है। यदि दोस्तों हम बात करें हाइपो यूटेक्टाइल स्टील की, तो हाइपो यूटेक्टाइल स्टील में 0.83% से जो है 83% से कम कार्बन होती है। और यहाँ पर जो हमको स्ट्रक्चर मिलता है, यहाँ पर हमको जो है फेराइट प्लस जो है फेराइट और पियरलाइट स्ट्रक्चर जो है वो प्राप्त होता है। यदि हम बात करें हाइपो यूटेक्टाइल स्टील, तो हाइपो यूटेक्टाइल स्टील में 0.83% से जो है अधिक यहाँ पर जो है वो कार्बन होता है, और यहाँ पर जो हमको स्ट्रक्चर जो प्राप्त होता है, यहाँ पर जो है हमको सीमेंटाइट और जो है वो पियरलाइट स्ट्रक्चर जो है हमको प्राप्त होता है। यदि हम बात करें स्टील के अपर क्रिटिकल टेम्परेचर की, यदि हम बात करें स्टील के जो है UCT, यदि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर जो है हमको आसनयिक संरचना जो है वो प्राप्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है लेथ का बेड जो है कौन सी धातु का बना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सी यानी कास्ट आयरन का जो बना होता है। और जो है एक यहाँ पर क्वेश्चन और भी आ सकता है कि जो है कास्ट आयरन का ही जो है वो क्यों बनाया जाता है, क्योंकि कास्ट आयरन तो जो है भंगुर मेटल होता है। तो कास्ट आयरन का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि कास्ट आयरन जो होता है
इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही जो है हाई होती है, और इसी क्वालिटी के अनुसार, इसी क्वालिटी को देखते हुए कास्ट आयरन के जो है यहाँ पर लेथ बेड जो होते हैं वो कास्ट आयरन के जो है मेड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ जांच चक्र में कौन सी जो है धातु यहाँ पर प्रयुक्त होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सी यानी कार्बन स्टील का जो है लेथ जांच चक्र में हमारा प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है लेटे हुए समतल तलों को कौन सी विधि द्वारा ग्राइंड किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन बी यानी सरफेस ग्राइंडर के द्वारा हम जो है लेटे हुए यानी समतल तलों की जो है वो ग्राइंडिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से बेल्ट स्लिप होने का जो है वो कारण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी पुलियों की अलाइनमेंट जो है सही न होना बेल्ट स्लिप का कारण नहीं है। यदि हम बात करें हम यहाँ पर टेंशन की, यदि बेल्ट में टेंशन कम होगा तब भी हमारा बेल्ट जो है स्लिप हो सकता है। यदि पुली और पेच के बीच में चिकनाहट होगी तब भी जो है हमारा बेल्ट जो है वो यहाँ पर स्लिप हो सकता है। यदि बेल्ट में जो है फास्टनर का सही न होना तो कहीं ना कहीं जो है फास्टनर निकल जाएंगे और बेल्ट हमारा जो है यहाँ पर जो है वो स्लिप हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर पुलियों की अलाइनमेंट सही न होना, यहाँ से जो है कोई भी जो है हमारा बेल्ट यहाँ पर स्लिप नहीं होगा। इसका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 29 नंबर का, और यहाँ पर पूछा गया है फास्ट पुली उसे कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। फास्ट पुली उसे कहते हैं जो शॉफ्ट पर की द्वारा जो है वो फिट रहती है, जो शॉफ्ट पर जो है की द्वारा फिट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का यहाँ, और यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन फास्ट या रिजिड कपलिंग नहीं है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या मब कपलिंग है और सॉलिड फ्लैंज कपलिंग है या कंप्रेशन कपलिंग है या क्लॉग कपलिंग है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आपका क्लॉग कपलिंग इसका राइट आंसर होगा। जो फास्ट और जो रिजिड कपलिंग के अंतर्गत नहीं आती है वो हमारी क्लॉग कपलिंग आती है। बाकी सारी जो कपलिंग है वो हमारी फास्ट और रिजिड कपलिंग के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर नहीं पूछा था, तो जो क्लॉग कपलिंग होती है वो हमारी फास्ट और रिजिड कपलिंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है कप हेड बोल्ट का जो है वो दूसरा नाम क्या होता है? क्या जो है चीज हेड बोल्ट होता है, सिलेंड्रिकल हेड, राउंड हेड बोल्ट या जो है उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी राउंड हेड बोल्ट जो है इसका राइट आंसर होगा। कप हेड बोल्ट का दूसरा नाम जो है राउंड हेड बोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है स्टड का मेटल एंड होता है। स्टड का जो है वो मेटल एंड होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन बी यानी जिसे जो है वर्कपीस में फिट किया जाता है, जिसे जो है वर्कपीस में फिट किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है वाशर का एक जो है वाशर एक अस्थायी फास्टनर है, इसके प्रयोग से जो है क्या होता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सी जो राइट आंसर होगा। नट के दबाव का क्षेत्रफल जो है वो बढ़ जाता है। जब हम जो है यहाँ पर किसी भी नट के नीचे जो है वाशर लगाते हैं तो नट का जो दबाव का जो क्षेत्रफल होता है, दबाव का जो एरिया होता है वो वाशर के लगाने से जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, और यहाँ पर पूछा गया है यह सील पूरी तरह से जो है लीकेज को नहीं रोकती है क्योंकि यह क्लियरेंस रखती है। इसका प्रयोग कंप्रेसर तथा जो है स्टीम टरबाइन गैस को सील करने के लिए जो है करते हैं। तो यह सील जो है क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा यानी लेबिरिंथ सील जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है हॉल के सबसे बड़े माप और जो है शॉफ्ट के सबसे छोटे भाग के अंतर को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा जो है ऑप्शन बी यानी अधिकतम अलाउंस जो है इसका राइट आंसर होगा। यदि यहाँ पर जो है ऐसा पूछा जाता कि जो है शॉफ्ट के सबसे बड़े भाग, यहाँ पर ऐसा पूछा जाता है कि हॉल के सबसे छोटे भाग और शॉफ्ट के जो है सबसे बड़े भाग के अंतर को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन डी यानी न्यूनतम अलाउंस जो है वो राइट आंसर हो जाता। तो
36 नंबर का है क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है एक्मे थ्रेड का कोण जो है वो कितने डिग्री का होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो है 29 डिग्री का जो है एक्मे थ्रेड का जो है वो एंगल रखा जाता है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है स्क्रू थ्रेड में दो साथ लगने वाली चूड़ियों के केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी पिच कहते हैं। इसका जो है ऑप्शन डी यानी पिच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है चित्र में दर्शाई गई स्टैक का क्या नाम है। क्या बिग स्टैक है, क्रॉसिंग आयरन स्टैक है, हैचेट स्टैक है या हाफ मून स्टैक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी बिग स्टैक जो है राइट आंसर होगा। हमारी बिग स्टैक जो है वो कुछ इस प्रकार से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है धातु को जो है स्ट्रैंगिंग लाइन के साथ जो है समकोण पर एक ही दिशा में फैलाने के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन डी यानी स्ट्रेट पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। और स्ट्रेट पिन का जो हमारा हैंडल होता है वो जो है पिन के क्रॉस में होता है, वो जो है पिन के स्ट्रेट में जो है पिन के सीध में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है शीट के टुकड़ों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्या जॉइंटिंग कहते हैं, हेम कहते हैं, सीम कहते हैं या नोचिंग कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सी यानी जो है सीम होगा। जो है शीट के टुकड़ों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को जो है वो सीम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है जीआई पाइप निम्न में से जो है किस स्टैंडर्ड लंबाई में मिलते हैं। 5 मीटर में, 6 मीटर में, 18 इंच या जो है 16 फुट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है यानी 6 मीटर की स्टैंडर्ड लंबाई में हमारे जीआई पाइप जो है वो मार्केट में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का प्रयोग कौन सी जो है लैपिंग के लिए किया जाता है। क्या तांबे की, पीतल की, हार्ड स्टील की या जो है नर्म स्टील की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा यानी हार्ड स्टील की जो है यहाँ पर सिलिकॉन कार्बाइड का जो है प्रयोग करते हैं। जो हमारे सिलिकॉन कार्बाइड के एब्रेसिव होते हैं उसका प्रयोग जो है लैपिंग में हम यहाँ पर जो है हार्ड स्टील को लैप करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है चूड़ियाँ काटने वाला डाई निम्न में से किस पदार्थ का बना होता है। मीडियम स्टील का, जो माइल्ड स्टील का, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील या जो है कास्ट आयरन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सी यानी हाई कार्बन स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का, और यहाँ पर पूछा गया है परिशुद्ध ड्रिलिंग हेतु जॉब पर जो है क्लैंपिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या जो है सी क्लैंप का या टूल मेकर वाइस का या जो है हाइड्रोलिक वाइस का या जो है पिन वाइस का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी टूल मेकर्स वाइस का प्रयोग जो है हम यहाँ पर परिशुद्ध ड्रिलिंग जॉब में जो है परिशुद्ध यदि जो हमको ड्रिलिंग करनी है तो उस जॉब को क्लैंप करने के लिए जो है हम यहाँ पर टूल मेकर्स वाइस का जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया सामान्यतः ड्रिल का जो है लिप क्लियरेंस एंगल जो है वो कितना रखा जाता है। आपका 7 डिग्री से 15 डिग्री, 12 से 18 डिग्री, 20 डिग्री या जो 25 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा यानी 7 से जो है 15 डिग्री रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का, और यहाँ पर पूछा गया सुराग को बड़ा करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। क्या रिमिंग कहते हैं, ट्रिपनिंग कहते हैं, कोर ड्रिलिंग कहते हैं या बोरिंग कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी बोरिंग कहते हैं। यानी किसी ड्रिल किए हुए हॉल को बड़ा करने को हम जो है बोरिंग कहते हैं। यदि यहाँ पर पूछा जाता है कि किसी ड्रिल किए हुए हॉल को बड़ा करने, इनलार्ज करने और जो है फिनिशिंग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा ऑप्शन ए यानी रिमिंग जो है सही हो जाता है। यहाँ पर पूछा गया सुराग को बड़ा करने के लिए, तो बड़ा करने के लिए हम जो है यहाँ पर बोरिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है बेलनाकार जॉब की
बेलनाकार जॉब की दूरी के साथ जो है समकोण पर सुराग करने के लिए किस जिग का प्रयोग करते हैं? क्या जो है चैनल जिग का प्रयोग करते हैं, डायमीटर जिग का, रिंग जिग का, या जो है सॉलिड जिग का? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी डायमीटर जिग का प्रयोग जो है हम यहाँ पर किसी बेलनाकार जॉब की दूरी को समकोण पर जो है सुराग करने के लिए डायमीटर जिग का जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है डबल कट रेती में अपकट जो कटे होते हैं वो कितने डिग्री में कटे होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी 75 डिग्री से 80 डिग्री में हमारे जो है अपकट कटे होते हैं। यदि हम बात करें ओवरकट की तो ओवरकट जो है हमारे 60 डिग्री में वो कटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है एक्सा ब्लेड का जो है साइज लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी दोनों सुरागों के केंद्र के बीच की दूरी से हम यहाँ पर एक्सा ब्लेड का जो है वो साइज लेते हैं। तो यदि हम बात करें एक्सा ब्लेड की बात करें तो एक्सा ब्लेड हमारा जो है कुछ इस प्रकार का होता है और यहाँ पर जो है 2 होल होते हैं जो कि जो है एक्सा ब्लेड को जो है एक्सा फ्रेम में जो है यहाँ पर जोड़ने के लिए या जो है इसको अलाइन करने के लिए होते हैं। तो इसके जो यह जो पिन होते हैं, यह जो होल होते हैं, इसके सेंटर के बीच की दूरी से हम यहाँ पर जो है एक्सा ब्लेड का साइज लेते हैं। इस पॉइंट से बीच की दूरी से जितना भी हमारा एक्सा ब्लेड का साइज आएगा वो हमारा एक्सा ब्लेड का साइज होगा। तो ऑप्शन सी यानी दोनों सुरागों के केंद्र के बीच की दूरी से एक्सा ब्लेड का साइज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है लोहा काटने का टूल कौन सा होता है? क्या फाइल होता है, स्क्रैपर होता है, एक्सा होता है, या जो है टेनन सा होता है? तो ऑप्शन सी यानी एक्सा जो है हमारा लोहा काटने का जो है एक टूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है बी ब्लॉक जो है किस मटेरियल का बना होता है? क्या एल्यूमिनियम का, तांबे का, कास्ट आयरन का, या जो है मिश्र इस्पात का? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यानी कास्ट आयरन का बना होता है। इस बी ब्लॉक जो बना होता है वो हमारा क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन्स का बना होता है। यदि यहाँ पर कास्ट आयरन है तो भी हमारे यहाँ पर जो है आंसर राइट हो जाएगा। कभी जो है क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन होगा तो वो आंसर हमारा जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। यानी बी ब्लॉक के यदि हम एंगल की बात करें, इनका जो इंक्लूडेड एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। बी ब्लॉक जो है हमारे 2 ग्रेड में मिलते हैं, ग्रेड ए और ग्रेड बी में मिलते हैं। ग्रेड ए का जो बी ब्लॉक बना होता है वो हाई क्वालिटी स्टील का बना होता है और ग्रेड बी का जो हमारा बी ब्लॉक होता है वो हमारा जो है क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बना होता है। और इसमें जो है ग्रेड ए का जो बी ब्लॉक होता है उसका जो साइज होता है वो 100 mm होता है। ग्रेड बी का जो बी ब्लॉक होता है उसका जो साइज होता है वो हमारा 300 mm होता है। तो ग्रेड ए का बी ब्लॉक जो है टूल रूम में यूज करते हैं और ग्रेड बी का बी ब्लॉक जो है हम यहाँ पर वर्कशॉप में जनरल कार्य के लिए जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है मशीन के गाइड बेज को लुब्रिकेंट किया जाता है। क्या जो है ग्रीस गन के द्वारा, रिंग ऑयलिंग के द्वारा, बिग फिट लुब्रिकेटर के द्वारा, या ऑयल कैन के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन डी यानी जो है ऑयल कैन के द्वारा जो है हम यहाँ पर मशीन के जो गाइड बेज होते हैं उसको जो है लुब्रिकेंट करने के लिए ऑयल कैन का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर का और यहाँ पर पूछा गया है किसी द्रव की तरलता का स्तर जो है निम्नलिखित लुब्रिकेंट में से किसकी विशेषता होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या जो तेलीयता होगा, या फ्लैश पॉइंट होगा, या पोर पॉइंट होगा, या जो है श्यानता होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन डी श्यानता यानी विस्कोसिटी। यहाँ पर पूछा गया है किसी द्रव की तरलता जो है किस पर जो है वो निर्धारित होती है, इसकी जो है क्या विशेषता होती है? तो हमारा जो है विस्कोसिटी होगा। जितना विस्कोसिटी ज़्यादा होगा उतना जो है हाई क्वालिटी का हमारा जो है यहाँ पर जो है तेल यानी द्रव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर का और यहाँ पर पूछा गया है
यहाँ पर पूछा गया है कास्ट आयरन की ड्रिलिंग करते समय जो है किस कूलेंट का प्रयोग करते हैं, क्या शुष्क या जो है कंप्रेस्ड एयर या सोल्यूबल ऑयल या मिट्टी का तेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग हम जो है कास्ट आयरन की ड्रिलिंग करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर का। यदि हम बात करें एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम का यदि पूछते हैं तो एल्यूमिनियम के लिए जो है हम यहाँ पर केरोसिन का जो है वो यूज करते हैं यदि एल्यूमिनियम की ड्रिलिंग करते हैं तो उस कंडीशन में। तो 55 का जो है नंबर में पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है किसके बियरिंग जो है उच्च तापमान सहन करते हैं तथा हल्के लोड के लिए प्रयोग किए जाते हैं, क्या टेफ्लॉन के बियरिंग, नायलॉन के या लेमिनेटेड फिनोलिक्स के या जो है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी टेफ्लॉन के जो हमारे बियरिंग होते हैं वो जो है उच्च ताप को सहन कर सकते हैं लेकिन जो है हल्के लोड के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है किस बियरिंग को हाउसिंग के टेपर हॉल में जो है फिट करते हैं तथा बियरिंग को जो है सॉलिड रिंग नट द्वारा फिट किया जाता है, क्या जो है सेल्फ अलाइनिंग बुश बियरिंग, सॉलिड बियरिंग, बुश बियरिंग या एडजस्टेबल स्लाइडिंग बियरिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी एडजस्टेबल स्लाइडिंग बियरिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है यदि एक जो है डीजल इंजन में जो पेट्रोल प्रयुक्त किया जाता है तो इंजन क्या होगा, नहीं चलेगा, तीव्र गति से चलेगा, फट जाएगा या जो है चलेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यदि हम जो है किसी डीजल इंजन में हम यहाँ पर पेट्रोल को डालेंगे तो वो जो है नहीं चलेगा, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि जो है हम किसी पेट्रोल इंजन में डीजल डालेंगे तब भी जो है वो नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक ऊष्मीय ईंधन नहीं है, क्या जो है डीजल है, भाप टरबाइन है, गैस है या जो है पवन चक्की। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पवन चक्की जो हमारी होती है वो ऊष्मीय जो है इंजन के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है कार्य अध्ययन में जो है इस ट्रायंगल का जो है क्या प्रतीक करता है, यह ट्रायंगल जो है क्या प्रतीक करता है, क्या ऑपरेशन को, निरीक्षण को या जो है विलैप को या स्थायी भंडारण को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन डी यानी स्थायी भंडारण का जो है यह प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है मानव या तंत्र का जो है प्रतिशत रिक्त समय किसके द्वारा जो है प्राप्त होता है, किसके द्वारा प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है यानी कार्य प्रचयन के द्वारा जो है मानव का जो है यंत्र प्रतिशत जो है वो रिक्त समय के द्वारा प्राप्त होता है, वो कार्य परिचयन के द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का और यहाँ पर पूछा गया है ताप पैमाना जिस पर जो है ताप केवल धनात्मक होता है, क्या जो है फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस होता है, केल्विन होता है या र्यूमर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। जो ताप पैमाना जो होता है जो कि जो है जो केवल धनात्मक होता है वो जो हमारा केल्विन ताप पैमाना होता है उसमें जो है ताप पैमाना हमेशा जो है वो पॉजिटिव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है पंप से वायु निकालने की प्रक्रिया के दौरान पानी भरने को कहते हैं, क्या जो है प्राइमिंग कहते हैं, वायु निष्कासन कहते हैं या निमज्जित कहते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन ए यानी प्राइमिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और यहाँ पर पूछा गया है 62 नंबर में। यहाँ पर पूछा गया है एक गियर का जो पिच व्यास है वो 150 mm है तथा उसमें जो है 50 दांतें हैं। यह जो है एक पिनियन को घुमाता है जिसका व्यास जो है 60 mm है। तो दांतों की संख्या क्या जो है वो जो है ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो यदि हम बात करें D1
D1 जो हमारा जो है वो हमारा 150 mm है और T2 जो है हमारा जो है 50 है। T2 जो है हमारा 50 है। यदि हम बात करें D2 की तो D2 हमारा जो है 60 mm में, तो T2 हमको निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो D1/D2 बराबर जो T2/T2। तो D1 जो हमारा कितना है, D1 हमारा 150 है और जो है यदि हम बात करें D2 की तो D2 हमारा 60 है। यदि हम बात करें T1 की तो T1 हमारा 50 है और T2 हमको निकालना है। यदि हम T2 निकालेंगे तो T2 हमारा इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा 60 × 50/150, इसको जो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो T2 का जो मान निकलता है वो हमारा जो है वो 20 निकलता है। तो इसमें जो है दांतों की जो संख्या होगी, जो छोटा जो पिनियन होगा उसमें जो दांतों की जो संख्या होगी वो हमारी जो है वो 20 होगी। पिनियन गियर में जो हमारी जो दांतों की संख्या होगी वो हमारी जो है वो 20 होगी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर पूछा गया है 63 नंबर में, मास प्रोडक्शन में मशीन पार्टों पर ड्रिलिंग आदि करने के लिए कौन सी जो है युक्तियाँ वो प्रयोग की जाती है। क्या जो है नट का प्रयोग करते हैं, हुक बोल्ट का, क्लैंप का, या जो है फास्टनर का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन डी यानी फास्टनर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मास प्रोडक्शन में जो हमारी मशीनें जो यूज की जाती है उसको जो है स्थायी करने के लिए, उसको जो है यहाँ पर असेंबल करने के लिए जो है हम यहाँ पर फास्टनर का यूज करते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी फास्टनर राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना। यदि किसी क्वेश्चन पर आपको डाउट है, लगता है कि मेरे द्वारा जो है क्वेश्चन रॉन्ग दिया गया है, तो कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन जो है गलत होगा उसका जो मैं एक बार राइट आंसर जो है देख के मैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट को जो है वो पिन कर दूंगा। और यह जो क्वेश्चन पेपर है यह यदि किसी को चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना जो है व्हाट्सअप नंबर या जो है इस पेपर का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जो है आप इजीली यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। और यह जो क्वेश्चन पेपर है यह 2014 BHL हैदराबाद में पूछा गया है, जो कि BHL का आखिरी रिक्रूटमेंट भी है। 2014 में हैदराबाद BHL का आखिरी रिक्रूटमेंट आया था, उसके बाद जो है अभी 2025 में जो है रिक्रूटमेंट जो है वो निकला है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।